आपसे ये बता रहा हूँ कि ये होने वाला है ना एक दिन। एक पल तो ऐसा आएगा ना जब आपका इंटर और फाइनल भी क्लियर होगा, लेकिन आप सामने वाले से कह दीजिए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बस बात खत्म। फिर सामने वाला आपके बारे में दूसरा सवाल पूछेगा ही नहीं अपने मन के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से गुजरात तक, कहीं का भी हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अटेम्प्ट वाला हो या 100 अटेम्प्ट वाला हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अगर आप वो खोकर सो कॉल्ड रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वो प्राइड खोकर, वो रिस्पेक्ट खोकर, वो सब कुछ अपने मन से हटाकर सो कॉल्ड रिलेशनशिप में बस जाना चाहते हैं, तो आप बस जाइए। और उन भावनाओं में भावनाएं तो बची, लेकिन भारी भरकम बैलेंस नहीं बचा खाते में, तो फिर क्या होगा? ये हिंदी फिल्मों में अच्छा लगता है, सच बता रहा हूं, आप बुरा न माने प्लीज। कल को जब आपको चीनी और चावल के पैसे पता चलेंगे ना, तब आपको बुद्धि आएगी। आप लोग ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से अगर आपका हल्का सा भी रास्ता भटकता है, मैं बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आएगा। चंद लाइनों में आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं आपकी किसी भी भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए बहुत सही बात बता। दोस्तों, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जिस रास्ते पर है ना, उस रास्ते में शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि संघर्ष है, रास्ता बहुत लंबा लंबा घूमता है, रास्ता बहुत लंबा जाता है, रास्ता बहुत टेढ़ा है, रास्ते में अड़चने बहुत हैं। लेकिन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रास्ता आपने पूरा कर लिया, तो सिर्फ आप खुश नहीं होंगे, आपके चारों तरफ आपका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है ना दोस्तों, वो सब खुश होते हैं। उन सबकी आंखों में ऐसी रोशनी आ जाएगी जिसको वाकई में कोई बयान नहीं कर पाता, वो सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। अभी तो आपने सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, लेकिन सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल के बाद वो जो दिन होता है ना, जिस दिन वो ऐसे टोपी लगाकर, बड़ा सा ब्लैक कलर का गाउन पहनकर जब आप वो डिग्री लेने स्टेज पर जाते हैं, तो लोग अक्सर अपने पेरेंट्स को लेकर जाते हैं अपने वहां पर डिग्री देने वाले डिस्ट्रीब्यूशन वाले हॉल में। वहां पर लोग अपने नियर एंड डियर वंस को लेकर जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया है, तो वहां की तस्वीरें, वहां की वीडियो रील्स बनाकर लोग अपलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पल, वो कुछ सेकंड्स जिसमें आपका नाम बोला जाएगा, वो कुछ सेकंड्स जब आप हॉल में पीछे से आगे की तरफ वो गाउन पहने हुए चलते हुए जाएंगे, आप अपनी वो विक्ट्री वाली हैट लगाकर। ये मैं सपने नहीं दिखा रहा, ये तो सच है, होना ही है एक दिन। मैं कोई फालतू मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपसे ये बता रहा हूं कि ये होने वाला है ना एक दिन। एक पल तो ऐसा आएगा ना जब आपका इंटर और फाइनल भी क्लियर होगा, उस दिन वो 10 सेकंड्स जिसमें आपका नाम बोला जाएगा और आप स्टेज की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, जिस समय आपको कोई पेपर नहीं देना, उस समय आपकी दिल की धड़कन ज्यादा तेज होगी, देखिएगा। जिस समय आप डिग्री लेने के लिए मंच पर चढ़ रहे होंगे, उस समय का अगर आप दिल की धड़कन को नाप पाए आज, तो बाकी दिल की धड़कनों से आपको कोई लेना देना नहीं होगा। मेरी बात बहुत सटीक समझने की कोशिश करिए दोस्तों, प्रैक्टिकल बात करिए आप। मैं जो आपको सिखा रहा हूं, हो सकता है इससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन सबसे पहले तो याद रखिए कि जिस कोर्स में आप आए हैं, वो कोर्स दुनिया में सबसे अलग है। बाकी सभी कोर्सेज में वैसा नहीं होता है जैसा अपने यहाँ होता है। बाकी कोर्सेज में अगर हम अपना डिग्री बताएं, अगर हम अपना कोर्स बताएं कि हमने ये कर लिया, हम ये हैं, तो भी उसके बाद दूसरा सवाल आदमी के मन में होता है पूछने के लिए कि इसके पास एसेट्स कितनी होंगी, अर्निंग्स कितनी होंगी, पैसा कितना कमाता होगा ये। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि मैं ये हूं XYZ कुछ भी, तो उसके बाद आदमी कहेगा नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। फिर भी उसके मन में, सामने वाले के मन में आपके प्रति पूरी तस्वीर क्लियर नहीं होगी। लेकिन आप सामने वाले से कह दीजिए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, बस बात खत्म। फिर सामने वाला आपके बारे में दूसरा सवाल पूछेगा ही नहीं अपने मन के अंदर, ना आपसे पूछेगा ना किसी और से पूछेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट नया हो पुराना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से गुजरात तक, कहीं का भी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अटेम्प्ट वाला हो या 100 अटेम्प्ट वाला हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो अगर आप वो खोकर सो कॉल्ड रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वो प्राइड खोकर, वो रिस्पेक्ट खोकर,
वो सब कुछ अपने मन से हटाकर सो कॉल्ड रिलेशनशिप में बस जाना चाहते हैं तो आप बस जाइए। दोस्तों, पैसा प्रैक्टिकल होकर सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री आपके पास एक बार आ गई ना तो पूरी दुनिया आपकी है। फिर तो आप आराम से कंफर्टेबली अपने करियर और अपनी रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं। जब तक आपके पास डिग्री नहीं है ना, तब तक बहुत समस्या है। सपोज करिए कि आपने डिग्री नहीं प्राप्त कर पाए और आपने सो कॉल्ड भावनाओं के पीछे आप भाग गए, और उन भावनाओं में भावनाएं तो बची लेकिन भारी भरकम बैलेंस नहीं बचा खाते में, तो फिर क्या होगा? ये हिंदी फिल्मों में अच्छा लगता है, सच बता रहा हूं, आप बुरा ना माने प्लीज। मुझे किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हिंदी सिनेमा में अच्छा लगता है। वो फिल्मी गानों में रोमांटिक कहानियां अच्छी लगती हैं, करियर ओरिएंटेड लव स्टोरी सुनने में देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये मानना चाहिए कि रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। आज तो आप इमोशंस में बहकर कुछ भी कर जाएंगे, या आज आप इमोशंस में बहकर कुछ भी कह जाएंगे, या आज आप इमोशंस में बहकर कोई भी फैसला ले लेंगे, और कल को जब आपको चीनी और चावल के पैसे पता चलेंगे ना, तब आपको बुद्धि आएगी। तो आपको सोचना है कि आप अपनी मोहब्बत को, आप अपने प्यार को, आप अपने रिलेशनशिप को कंफर्ट देना चाहते हैं या कलेश देना चाहते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए कृपया पहली बात तो इन सब में ना पढ़ें। दूसरी बात, अगर आपने इन सब में पढ़ना है तो इन सब को कहें कि तुम धैर्य रखो, मुझे 3.5 साल दो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी कर लूं और फिर उसके बाद हम मिलेंगे इसी जगह। अपने आप से वादा कर लो और उससे वादा कर लो और बस बात खत्म। जब तक डिग्री नहीं है ना दोस्तों, कुछ मैटर नहीं करने वाला। आप यकीन मानिए, कल को जब आप मार्केट में उतरेंगे, कल को जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, तो कोई आप पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाने वाला। ये सवाल ही बेकार है। ये जो बच्चे हैं, ये जो इन्होंने सवाल उठाया आज, ये कई बार मुझे व्हाट्सएप पे डाउट सेशन में भी पूछते हैं, डाउट सेशन में भी, क्योंकि मैंने आप सबको कहा कि आप कुछ भी पूछिए मुझसे, मुझे क्या समस्या। वो वहां पर उसको जवाब नहीं प्राप्त हो पाया तो यहाँ पर भी उसने पूछ लिया। तो प्लीज बी प्रैक्टिकल अबाउट लाइफ, राइट? बी प्रैक्टिकल अबाउट लाइफ। अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, और फिर आपको तो सोचना ही चाहिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजार में आप महंगाई देखिए या बाजार में अर्थव्यवस्था देखिए, बस मैं बताना ये चाहता हूं कि रिलेशनशिप, इमोशंस डू नॉट पे योर बिल्स। You need money to pay your bills, and you need degree to get your money, and you need studies to get that degree, and you need concentration to have that studies done. And for concentration, you better do not think of anything else until you become CA. एक बार हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो सब लोग एक जैसा नहीं सोचते, सब लोग एक जैसी बात नहीं करते। मान लीजिए आपको लगता है, बच्चा कह रहा हमारी फीलिंग समझो, हाँ तो समझ लो। जीवन में एक ही बार संघर्ष हो सकता है, होगा, या तो अभी संघर्ष कर लो, बाद में नहीं करना पड़ेगा, और अगर अभी नहीं करा, अभी हम भावनाओं के कंफर्ट में रह गए, अभी हम इमोशंस के दरिया में बह गए, और अभी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, राइट? और बाद में जाकर जब संघर्ष करना पड़ेगा ना, तब होगा भी नहीं। आपकी उम्र में आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आपके मास्टर और मास्टरनियां हैं, वो आपकी उम्रों से होकर गुजर चुके। जो आपके मास्टर और मास्टरनियां आज आपको सिखा रहे हैं, वो भी आपकी उम्र में थे। जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे टीचर भी कभी स्टूडेंट था, राइट? तो हम अनुभव से बता रहे हैं आपको। आज पढ़ लीजिए, आज मेहनत कर लीजिए, आज संघर्ष कर लीजिए, आज अचीवमेंट कर लीजिए, आज डिग्री प्राप्त कर लीजिए। कितने साल की बात है? 3-3.5 साल बाद सब कुछ आपका होगा। आप जिधर मुड़ेंगे उधर दुनिया आपको सलाम करेगी। उससे पहले कुछ भी करेंगे तो गड़बड़ होगी, राइट? चलो।